वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फिफ्थ करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 9th का। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार अगर आप रिपीट कर ले जाएंगे मेरे साथ, तो एक बार अपने से ट्राई कर लेंगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो फिगर, इन फिगर 6.17। इस फिगर का जो नेम है वो है 6.17 POQ। POQ ये है इज ए लाइन। ये जो है क्या है, ये एक लाइन है। रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। इस पे परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन, इसके और इसके बीच में है। ओपी और ओ आर के बीच में है। अगर कहता कि बाई सेक्टर है तो इधर जितना एंगल ये टोटल है इसका आधा होता, लेकिन बिटवीन कह दिया तो ये और ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बात रखना। बिटवीन का मतलब जब कह दे कि किसी यहाँ पे एक एंगल था, इसके बीच में आ गया, तो अगर बिटवीन कह दे तो इसका ये मतलब जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। अगर बाइसेक्टर कहेगा तब इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। इतना बात जान गए। आपको क्या करना, प्रूव दैट ROS, ये वाला ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, ये प्लस ये एक लाइन पर एंगल है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखा हमने क्योंकि ये 90 डिग्री इधर है। अब लिखेंगे एंगल प्रूफ के तौर पर कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो एंगल POS। ठीक है, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल, क्या एंगल, ROQ। अब देखो यहाँ पे घबराने की बात नहीं, कभी आप लिखेंगे SOP लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, SOR लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, QOR लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा जो समझने वाला है। एंगल को मतलब दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन जो बीच में वर्टेक्स जहाँ है वो बीच ही में आना चाहिए। POS है तो यहाँ पे O बीच ही में रहना चाहिए, यहाँ पे O बीच में रहना चाहिए, यहाँ पे O बीच में रहना चाहिए। जैसे इस तरह से एंगल बन रहा है तो ये वाला जो है ये बीच ही में रहना चाहिए। ये वाला एंगल है तो इसके बीच में आ रहा है वर्टेक्स में, तो ये बीच ही में आना चाहिए, यहाँ पे ये बिटवीन में ही आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इतना बात हो गया। ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री की। ये 180 डिग्री क्यों है जल्दी बताओ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। इसको हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स, इसलिए ये 180 डिग्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा काम हो गया। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना हो, जैसे इसको आपने लिखा तुरंत आपको दिमाग लगाना है। आपको ROS चाहिए या QOS चाहिए, तो जो सबसे कठिन लग रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हमें लाना है। तो अगर मैं ROS प्लस ROQ कर दूं, ROS प्लस ROQ, तो QOS मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और बगल में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप बगल में लिख देंगे इस तरह से, चूंकि या इसलिए या सो दैट, कहाँ कौन कौन सा है, ROS एंगल प्लस ROQ इज इक्वल टू एंगल क्या, QOS। ये हो जाएगा इस तरह से। इतना क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको मान लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड में क्या काम करना है, फर्स्ट वाला आराम से हो गया। सेकंड में ये और ये क्या है, दोनों मिला के 90 डिग्री है। आप जानते हैं इधर 90 डिग्री है, किसी भी एंगल लाइन पर जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तो इधर 90 है तो इधर बचा क्या, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री आएगा, तो इसको हम लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना बात हो गया। अब देखो, अब यहीं पे जो क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है यहीं पे है, क्या है, यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे POS है, यहाँ पे POS है, यहाँ पे QOS है। देखो QOS मिल गया, ROS भी मिल रहा है, POS भी मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, कैसे, हमें इक्वल दोनों को करना होगा। तो अगर यहाँ पे 180 है, यहाँ पे भी 180 आ जाए तो ये भी पूरा इधर वाला 180 के इक्वल हो जाएगा, इधर वाला पूरा 180 के इक्वल हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आगे देखते हैं हम। आगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 POS प्लस
एंगल आर ओ एस, मतलब ये भी 2 इज इक्वल टू 90 की जगह 90 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा 180। ये हो गया हमारा एंगल, आई मीन टू से दैट इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट ये भी 180 के इक्वल है और इक्वेशन थर्ड ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये हो गया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल पी ओ एस प्लस 2 आर ओ एस। क्लियर हो गया। हमें चाहिए क्या, इसके हिसाब से अब चलेंगे। अब सब कुछ भूल जाओ, अब इसके हिसाब से चलेंगे। हमें एक तरफ चाहिए क्यू ओ एस और माइनस पी ओ एस चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और एक तरफ हमें आर ओ एस चाहिए, तो इसको आर ओ एस को इधर ही रहने दो, इसको इधर ही रहने दिया जाए। ये हो गया क्यू ओ एस, ठीक है। अब ये है प्लस का क्या है, पी ओ एस है। अब ये आ गया माइनस का 2 पी ओ एस इज इक्वल टू 2 आर ओ एस। क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्यू ओ एस, ये हो जाएगा एक पी ओ एस में से, आई मीन टू से 2 पी ओ एस में से एक पी ओ एस गायब हो जाएगा और जो देखने में बड़ा लग रहा है उसी का साइन होगा। तो यहाँ पे 2 पी ओ एस देखने में बड़ा लग रहा है 2, अब ये 1 है, लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़ा लगता है वही का। तो ये क्या है, बिगर लग रहा है, तो इसका माइनस में यही रहेगा। ये हो जाएगा पी ओ एस इज इक्वल टू 2 आर ओ एस। ये इक्वल है तो मतलब इसको इधर और इसको इधर मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया 2 आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इतना आ गया ना, आ गया। अब क्या, अब कुछ नहीं है, अब हमारा काम हो गया। ये हो गया आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो दो जगह एक टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे क्वेश्चन करना ये नहीं समझ में आ रहा था, और एक टर्निंग पॉइंट कहाँ था, तो कैसे कैसे हुआ। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, हमारे पास 90 डिग्री है, हमारे पास दिया हुआ था गिवन में आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सबसे पहले काम हमने किया जो हम जानते थे, हमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ ऐसे ही हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। हमने देखा कि ये एक एंगल पे जो पूरा एंगल होता है टोटल वो 180 डिग्री होता है। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि क्यू ओ एस कैसे आएगा, क्योंकि इसको भी हमारे दिमाग में है। तो हमने देखा कि ये प्लस ये करना ही होगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है, तो यहाँ से क्यू ओ एस ले आए तो 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बगल में हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरी बात ये वाला, हमने देखा कि 180 डिग्री होता है तो 90 तो इधर आई है, तो ये पूरा कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, 90 डिग्री। तो इसको हमने 90 डिग्री कर दिया, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया इन इक्वेशन सेकंड। तो ये भी हो गया 180 डिग्री। अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, दोनों को इक्वल कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमारा आंसर प्रूव हो गया। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 180 डिग्री, आई मीन टू से 90, लेकिन जो अगर कोई और बताए कि इस तरह से भी होता तो इस तरह से भी आप कर लेंगे। पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा ना। ये इज इक्वल टू काम हो गया। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस है, आर ओ एस या एस ओ आर, तो आर ओ एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये क्या हो गया, 90 तो आया, बात तो वही है ना। चाहे हम डायरेक्ट लिख दें चाहे इस तरह से लिखें, कोई बात नहीं है ना। तो घबराने की बात नहीं है, इस तरह से भी आएगा उस तरह से। उसके बाद हमारा प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 5th। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।